जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये सेकंड बैच ऑनलाइन योग क्लास शुरू हो रहा है। हम क्लास की आज की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता पूर्वक बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को देखने का प्रयत्न, सिर्फ देखने की कोशिश कीजिए। सांसें अपने आप चल रही है, सिर्फ हम उसे महसूस करेंगे। हमारे शरीर के सेटिंग द्वारा अपने आप सांसें चल रही है, उससे जानने का प्रयत्न करेंगे। प्राण धारणा। निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया को फील कीजिए। सावधान। कपालभाति के 40 आवर्तन करेंगे। रेचक, पूरा, शुरू। सहज कुंभक। बदली हुई परिस्थिति को महसूस कीजिए। शरीर अपने आप स्थिर हो गया, सांसें अपने आप रुक गई है, मन अपने आप शांत हो गया है। कपालभाति क्रिया थी, शरीर की ये शांत अवस्था प्रतिक्रिया है, और आप उससे डिटैच होके महसूस करें। कोई क्रिया नहीं, दृष्टा। तीन निम्न पटी के ओमकार पूरक। 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 चौथा ओंकार मानसिक ओंकार मनोमन उच्चार करेंगे। पूरा मनोमन उच्चार।
प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तक झुका हुआ। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, मस्तिष्क जमीन को टच पास करवाएंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आंख खोलेंगे। आज के वर्क की शुरुआत करते हैं। पैर को फैला दीजिए। 3 बातें याद रखिए। जो भी करेंगे खुद की क्षमता के अनुसार करेंगे, यानी एज पर आवर कैपेसिटी, उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। जितना होता है उतना ही करेंगे। दूसरी बात, अवेयरनेस, मन वहीं पे लगा रहेगा। क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। कर रहे हैं यानी क्रिया, हो रहा है वो शरीर की प्रतिक्रिया। और तीसरी बात, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, मतलब उसमें इतना खो जाएंगे कि हम महसूस कर पाएंगे हम क्या करते हैं। दृष्टा बनने का प्रयत्न। तो ये 3 स्टेप है। जो भी करेंगे एज पर आवर कैपेसिटी, वो क्रिया। अवेयरनेस, क्रिया शरीर से संबंधित है, खूब ध्यान से करेंगे अवेयरनेस के साथ, वो मन से संबंध है। और डिटैच होके तीसरा इन्वॉल्वमेंट, उसका अनुभव करेंगे, वो मन से परे दृष्टा से संबंधित है। तो इस तरह हम तीनों लेयर पे काम करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। पैर की उंगलियां दबाएंगे, दबाइए, खूब दबाइए, खूब दबाएंगे। आंखें बंद, कांस्टेंट दबाव, और दबाइए, और दबाइए, और दबाइए, और दबाइए। क्रिया हुई, अब उसे महसूस कीजिए शरीर पे। शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए। क्या हो रहा है, शरीर की प्रतिक्रिया, खिंचाव, तनाव। शरीर में कुछ बदलाव से महसूस करें। किस प्रकार का बदला है अब वो जानिए। तीसरा लेवल, धीरे से मध्य में आएंगे। पैर, उंगलियां पीछे खींचिए, पेट की ओर खींचिए, और खींचिए, और खींचिए। और ध्यान से खींचाव फिजिकल क्रिया है। पसरता हुआ खींचाव मन की क्रिया। किस तरह की शरीर पे अनुभूति है, मन से परे दृष्टा की क्रिया। विश्रांति, आगे दबाइए, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे। विश्रांति। ये छोटी सी सूक्ष्म क्रिया थी। अब एक स्थूल क्रिया करते हैं। उसी क्रिया के तीनों लेवल का अनुभव करें, शरीर, मन और आगे चित्त। बैठक स्थिति में साइकिलिंग करेंगे। पैर को उठाइए, शुरू 1, अवेयरनेस के साथ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उल्टे राउंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिजिकल क्रिया है, इफेक्ट देखिए, महसूस कीजिए क्या हो रहा है। दूसरे पैर से शुरू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उल्टे 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 विश्रांति, आंखें बंद। फिजिकल क्रिया थी, आप शरीर की प्रतिक्रिया महसूस कीजिए। देखो थोड़ा सा सांस की गति में थोड़ा सा बदलाव, अपने आप सांसें थोड़ी स्पीड से चल रही है। आंतरिक मूवमेंट को महसूस कीजिए। इस तरह तीनों लेवल पे काम करेंगे। विधिवत वज्रासन में आइए, राइट लेग को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट को, अगेन आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सांसों पे ध्यान। शोल्डर रोटेशन, ले लो स्थिति। सांस के साथ कोने की मूवमेंट को जोड़ेंगे। सांस की गति और कोने की गति एक करने का प्रयत्न। और क्या हो रहा है, शोल्डर के क्या हो रहा है, उस पर ध्यान। इन्वॉल्वमेंट, अवेयरनेस एंड एक्शन। चलो शुरू करेंगे। उल्टे राउंड। विश्रांति, आंखें बंद। शरीर में बदलाव महसूस कीजिए। शोल्डर पे, हाथों में। ब्रह्म मुद्रा सारे प्रकार करेंगे। मुद्रा यानी किसी न किसी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पे उसकी सीधी इफेक्ट होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि यानी शास्त्रीय लैंग्वेज में चक्र। ब्रह्म मुद्रा की इफेक्ट थायराइड ग्लैंड पे होती है। थायराइड ग्लैंड बाकी सारी ग्लैंड्स को एक्टिवेट रखती है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रेन और बॉडी, बॉडी एंड माइंड दोनों का कनेक्शन इस हिस्से से है जिस हिस्से में थायराइड ग्लैंड स्थित है। यानी इट्स लाइक अ ब्रिज, और ब्रिज स्ट्रांग होना चाहिए। चलो करेंगे। लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट, आंखें बंद। एक्सट्रीम लेफ्ट के पश्चात अवेयरनेस, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। एक्सट्रीम राइट, स्लोली स्लोली। तनाव, खिंचाव, दबाव महसूस कीजिए। गले में बदलाव महसूस कीजिए। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। मध्य में ऊपर, छत की ओर देखने का प्रयत्न। गले में खिंचाव, मुंह खोलिए, बंद करें, खोलिए, बंद करें। नीचे आएंगे, चिन लॉक करेंगे। गले में दबाव, गर्दन में खिंचाव, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। मध्य में साइडवर्ड बेंड, कोशिश कीजिए। और नीचे, और नीचे, और नीचे। खिंचाव और दबाव, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। मध्य में आएंगे, राइट साइड, खिंचाव और दबाव। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। मध्य में दत्त मुद्रा, लाइक घड़ी की लोलक। 1 2 3 4 5 6
7, 8। ये प्रिपरेटरी स्टेज था ताकि हमारी गले की नर्व्स अगर स्टीफ है तो लूज हो सके। अब करेंगे ब्रह्म मुद्रा, गोलाकार घुमाएंगे धीरे धीरे अवेयरनेस के साथ। 4 कोने आते हैं, चारों कोने पे जो इफेक्ट हो रही है उसका अनुभव कीजिए खूब ध्यान से। शुरू 1, 2, 3, 4, 5, 6, उल्टा 1, 2, 3, 4, 5, 6। और गति स्लो कर सकते हैं। गला बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड पे बहुत इफेक्ट होगी, आपका आलस्य निकल जाएगा, शरीर में पावर आ जाएगा। अगर डिप्रेशन के शिकार है, जो कोरोना की सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाली है, कोरोना की सबसे ज्यादा 2 इफेक्ट है, डिप्रेशन या अग्रेशन, यानी या तो आदमी सुम हो जाएगा या बहुत गुस्से वाला हो जाएगा। अगर दोनों से बचना है तो योग का सहारा लेना पड़ेगा। डिप्रेशन से बाहर निकलना है, ब्रह्म मुद्रा कीजिए, झटके देंगे। स्टार्ट 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। गले पे इफेक्ट को महसूस करें, आगे बढ़ेंगे। और एक मुद्रा, नमन मुद्रा, जिसे योग मुद्रा भी कहते हैं। आगे झुकना है, हमारे जो उदरस्थ ग्रंथियां यानी एब्डोमिनल ग्लैंड्स जो है वो सारी ग्लैंड्स दबेगी, सबसे ज्यादा एड्रिनल दबेगी और शरीर में सूक्ष्म प्राण शक्ति का संचार होगा, सूक्ष्म प्राण शक्ति का संचार होगा और ब्रेन से ईगो डाइल्यूट होगा। गर्व, घमंड, अभिमान, ईगो, आई कंसेप्ट, सबसे बड़ी रुकावट वो है, उसे डाइल्यूट करना है, उसे जड़ से उखाड़ के फेंकना है। नमन मुद्रा करेंगे, पार्ट 3 करेंगे। हाथ को इंटरलॉक कीजिए इस तरह एग्जैक्टली नेवल रीजन पे, कोनी टाइट, संपूर्ण रेचक, पूरा सांस छोड़ते छोड़ते कोनी बिल्कुल ढीली कर देंगे, कोनी बिल्कुल ढीली। बिल्कुल ढीली कोनी। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। आगे झुकना बहुत जरूरी है, आगे झुकने से बहुत इफेक्ट होती है। ये नॉर्मल था, अब थोड़ा हायर वर्जन करते हैं। मंडूकासन में आ जाएंगे। यहाँ पे पहला नियम, हो सकता है तो ही कीजिए। रिमेंबर फर्स्ट कंडीशन, जितना हो सके उतना ही करेंगे। अगर आप मंडूकासन में बैठ सकते हो तो बैठिए, सीट डायरेक्ट जमीन से संपर्क रहेगी, पैर आपके बाहर हो जाएंगे। अब धीरे धीरे आगे झुकना है। जो नमन मुद्रा की हमने सिंपल थी, अब इसमें स्ट्रेच, खिंचाव साथ में। नमन मुद्रा की इफेक्ट ग्लैंड पे थी, इसकी इफेक्ट नर्व्स पे होगी। धीरे धीरे कोशिश करनी है और अवेयरनेस, तो धीरे धीरे आगे आएंगे और आगे आएंगे और आगे आएंगे। कोशिश कीजिए, अगर आप थोड़ा सा पैर को फैलाव देंगे और आगे 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 आगे, पीछे पैर को पकड़ लीजिए ताकि सपोर्ट मिलेगा, या घुटने को पकड़ ले, आगे आगे और आगे और आगे और आगे आइए। कोशिश कीजिए, धीरे धीरे देखिए, सारा ध्यान शरीर पे, सारा ध्यान शरीर पे।
महसूस कीजिए फ्रंट पार्ट में कम, बैक पार्ट में ज्यादा खिंचाव है, क्योंकि शरीर का आउटर लेयर है जो इफेक्ट जिस पे इफेक्ट हो रही है। कोशिश कीजिए आगे आगे झुकने की, आप झुक पाएंगे। सांस भरते हुए पड़ेंगे। ये था फॉरवर्ड बेंड के 2 आसन, हमारी शरीर की पहली अवस्था फॉरवर्ड बेंड। आप वापस आ जाएंगे वज्रासन में। अब बैकवर्ड बेंड के 2 आसन करते हैं। पहला आसन करेंगे उष्ट्रासन, वेरी इफेक्टिव बैक के लिए। 4 प्रकार है, आप कोई भी प्रकार कर सकते हो, लेकिन स्थिर हो जाइए, लंबी गहरी सांस लीजिए और उस आसन की शरीर पे होने वाली इफेक्ट को पूर्णतया महसूस करें। चलो 4 पैर पे आ जाएंगे हम लोग। इस तरह दोनों हाथ कमर पे, कमर को आगे पुश करेंगे और आगे पुश कीजिए। पीछे झुकने का प्रयत्न, और पीछे जितना पीछे झुक सके। धीरे से हाथ उठा के घुटी पकड़ने का प्रयत्न। अगर पार्ट 3 करना है तो पंजे को फ्लैट कर दीजिए। पार्ट 4 करना है तो पंजे से पंजा मैच कीजिए। अब स्थिर हो जाइए, आंखें बंद, मस्तिष्क को लटका देंगे, गले में खूब खिंचाव का अनुभव करेंगे। आंखें बंद, पूरा ध्यान पीठ पे, स्पाइन को, करोड़रज्जु को बैकवर्ड बेंड में महसूस कीजिए। अब लंबी गहरी सांस लें। सांसें बंद, एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे। अगेन वज्रासन में विश्रांति लेंगे। कोई भी लेवल आप कर सकते हो, अपने आप 1 2 3 4 लेवल आ जाएंगे। मैंने अभी किया था वो दूसरा लेवल था। तीसरे लेवल में पैर के पंजे फ्लैट रहेंगे। चतुर्थ लेवल में पंजे से पंजा मैच करना है, हाथ का सपोर्ट निकाल देना है। आंखें बंद, महसूस कीजिए। अगर आपने सही किया तो आपकी बैक बिल्कुल फ्री हो जाएगी। बैकवर्ड बेंड का ये पहला आसन था। और एक आसन करते, दूसरा आसन सुप्त वज्रासन। अगेन फर्स्ट कंडीशन याद रखेंगे, हो सकता है तो ही कीजिए, कोशिश कीजिए एज पर योर ओन कैपेसिटी। सुप्त वज्रासन करेंगे, हाथ का सपोर्ट लीजिए, धीरे धीरे धीरे। आंखें बंद, घुटने जमीन को स्पर्श करवाने का प्रयत्न। घुटना जमीन को स्पर्श करवाएंगे। शरीर में बदलाव महसूस कीजिए, खिंचाव महसूस कीजिए। धीरे से अगेन बैठक स्थिति में आएंगे। ये दोनों थे बैकवर्ड बेंड के। 2 बार फॉरवर्ड बेंड किया, 2 बार बैकवर्ड बेंड किया। अब क्या करेंगे? साइडवर्ड बेंड। शरीर की 5 अवस्था, उसके हम 2-2 आसन करेंगे आज। हाथ को टेक दीजिए, वज्रासन में ही बैठेंगे। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो आसन छोड़ दीजिए, सादी पालखी में बैठिए। हाथ को टेक दीजिए, स्ट्रेच कीजिए, प्रत्येक मूवमेंट को महसूस करें। ऊपर खींचिए,
स्ट्रेट किया तब आपने होल्ड किया था, डिफरेंट एक्सपीरियंस था होल्डिंग का। अब खींचा होगा और खींचिए। अब धीरे धीरे कोनी बेंड होती, कोनी का सपोर्ट, हाथ को खींचिए, बिल्कुल खींचिए, पूरे साइडवर्ड शरीर में खिंचाओ। अब लंबी गहरी सांस, स्थिर हो जाइए, लंबी गहरी सांस। धीरे से पुनः ऊपर खींचेंगे, ये हाथ स्ट्रेट हो जाएगा। संतुलन, विश्रांति। ये आधा हुआ साइडवर्ड बेंड। अगेन राइट को टेकिए, लेफ्ट को स्ट्रेट कीजिए, खींचिए, खींचते हुए हाथ को लेफ्ट की जमीन पे खींचिए और खींचिए। अब लंबी गहरी सांस। धीरे से अगेन मध्य में आएंगे, विश्रांति। साइडवर्ड बेंड का आसन था। और एक करेंगे साइडवर्ड बेंड का आसन। इस तरह मस्तिष्क को बांध लें। हो सके तो अगेन दोबारा मंडूकासन में आएंगे। हो सकते उतना ही कीजिए, यहां देख लें। अब धीरे धीरे अपने आप को साइडवर्ड टर्न लीजिए, कीजिए और कीजिए, नीचे और नीचे, जितना हो सकता है उतना। पूरे शरीर में प्रचंड इफेक्ट होती है, महसूस करें। एक साइड कमर में दबाओ, एक साइड कमर में खिंचाओ, पैरों में तनाव। देखिए स्केलेटन सिस्टम पे बहुत इफेक्ट हो रही है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद, पूरे शरीर में बदलाव का अनुभव। मध्य में आएंगे, धीरे धीरे और दूसरी ओर जाएंगे, जाइए और जाइए, आंखें बंद। ये साइडवर्ड बेंड है, शरीर की तीसरी अवस्था। देखिए स्केलेटन सिस्टम किस तरह इफेक्टिव हो रही है। मध्य में आएंगे, अगेन वज्रासन में विश्राम। कितने सारे आसन वज्रासन में ही कर सकते, महसूस करें। फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड, साइडवर्ड बेंड। अब ट्विस्टिंग के दो आसन करेंगे, एक वज्रासन में बैठ के और एक पैर फैला के। राइट हाथ को लेफ्ट घुटने से पकड़िए, लेफ्ट हाथ को राइट कमर पे। अब पीछे मुड़ जाएंगे और पीछे मुड़िए और पीछे मुड़िए, कांस्टेंट पीछे मुड़िए और पीछे और पीछे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद। कंप्लीट अवेयरनेस, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, और कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, खो जाइए। पूरे शरीर में ट्विस्टिंग का अनुभव। धीरे से गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे, आगे रखा हुआ हाथ घुटने पे। बहुत बदलाव होते हैं शरीर में, दृष्टा बन के महसूस कीजिए। अगर आप अंतर्मुखी हो, शरीर पे ध्यान है आपका, तो महसूस कर पाएंगे किस तरह टिश्यूज हमारे ट्विस्ट हुए थे और सीधे हो रहे थे। बाकी का आधा लेफ्ट से राइट घुटना पकड़िए, राइट हाथ लेफ्ट कमर पे, और पीछे जाइए और पीछे जाइए और पीछे। एज पर अवर ओन कैपेसिटी। दूसरा स्टेप, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तीसरा स्टेप, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। सांसें बिल्कुल नॉर्मल,
दृष्टा बन के शरीर में हो रहे परिवर्तन को महसूस कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ घुटने पे, आगे रखा हुआ हाथ दूसरे घुटने पे, आंखें बंद, विश्राम। आसन छोड़ देंगे, ट्विस्टिंग पोस्चर अर्ध मच्छिंद्रासन करेंगे, जो योग का एक डायबिटिक प्रतिबंधक आसन है, जिसकी डायरेक्ट इफेक्ट हमारी पेनक्रियास पे होती है। पेनक्रियास पे बहुत दबाव आता है, सीक्रेशन नियंत्रित होता है, मन से पेनक्रियास नियंत्रित होती है। थोड़ा भी टेंशन आया, पेनक्रियास काम करना बंद कर देती है। भय लगा, पेनक्रियास डबल काम करती है। ये जो डिस्टर्बेंस है वो कम होगा, पेनक्रियास और डिसिप्लिन होगी और इंसुलिन शरीर की रिक्वायरमेंट के अनुसार ही स्त्रवित होगा। तो वो है अर्ध मच्छिंद्रासन। करेंगे, कोशिश कीजिए। सिंपल आसन, एक ही ऐसा आसन है पूरे योग शास्त्र में जिसका नाम किसी ऋषि मुनि से है, क्योंकि मच्छेंद्र नाथ ने इसका आविष्कार किया था। इसके लिए इसका नाम है अर्ध मच्छेंद्रासन और पूर्ण मच्छेंद्रासन। पूर्ण मच्छेंद्रासन टफ है, मेरा भी नहीं होता है, इसलिए हम अर्ध मच्छेंद्रासन करेंगे। राइट लेग को उठाएंगे, लेफ्ट से क्रॉस करेंगे, लेफ्ट सीट के नीचे। अब लेफ्ट इस तरह करना है या इस तरह, जो भी आप कर सको वो इस तरह ठीक रहेगा। छाती पे लगाइए, राइट हाथ को लेफ्ट कमर पे ले जाइए और पीछे देखने का प्रयत्न, कांस्टेंट प्रयत्न कीजिए पीछे जाने का। आंखें बंद, शरीर में 3 प्रकार के ट्विस्ट महसूस करें। कमर में ट्विस्ट, शोल्डर में ट्विस्ट और गले में ट्विस्ट। बंद आंखों से पूरे शरीर को चेक कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सारा ध्यान पेनक्रियास पे। मन में एक ही भाव, मेरी पेनक्रियास ठीक हो रही है, एक्टिव हो रही है, इफिशिएंट हो रही है, जितने स्त्राव चाहिए उतने ही द्रवित हो रहे हैं। ऐसा बार बार चिंतन करें। यह ट्विस्टिंग पोस्चर है। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाएंगे, आगे रखा हुआ हाथ नजदीक, नीचे का पैर स्ट्रेट करेंगे। जिस तरह गए उस तरह वापस आना है, झटके से नहीं छोड़ना है। जब आसन करते शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, वो बदलाव अगेन नॉर्मल धीरे धीरे होने चाहिए। आधा हुआ, बाकी आधा करते हैं। लेफ्ट को उठाइए, राइट से क्रॉस कीजिए, राइट पैर सीट के नीचे। अब राइट कोहनी में लेफ्ट घुटना फंसाएंगे और नजदीक, लेफ्ट हाथ राइट कमर पे। अब पीछे देखिए, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। पूरे शरीर में बदलाव, खिंचाव, तनाव, ट्विस्टिंग और माइन्यूटली 3 जगह ट्विस्टिंग। कमर में ट्विस्ट, शोल्डर में ट्विस्ट, गले में ट्विस्ट। पेनक्रियास पे ध्यान। धीरे से गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाएंगे, आगे रखा हुआ हाथ बाजू में, नीचे का पैर सीधा करेंगे, ऊपर का पैर सीधा, विश्राम। एक लंबी सी फूंक लगाइए ताकि जो भी कार्बन शरीर में इकट्ठा हुआ है अपने आप निकल जाएगा। फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड, ट्विस्टिंग। अब बचा आखिरी अवस्था बची,
वर्टिकल स्ट्रेच करेंगे। बटरफ्लाई कर, थोड़ा बटरफ्लाई कर लीजिए। पद्मासन में बैठना है। अवेयरनेस के साथ सिर्फ घुटने की मूवमेंट होनी चाहिए, सिर्फ घुटने की। थाई जॉइंट से घुटने की मूवमेंट को महसूस करेंगे। शरीर स्थिर है। ऐसे कई मौके आते जहां पे एक साथ दो अनुभव होते हैं, स्थिरता का और चलित अवस्था का। अब वही अनुभव है। हाथ घुटने पे, पद्मासन ले लो, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हो। पहले शरीर की पांचवी अवस्था वर्टिकल स्ट्रेच, हम शरीर को ऊपर खींच सकते हैं, वो करेंगे। धीरे से उठाइए, स्लोली स्लोली। देखिए बैलेंसिंग पोस्चर है। ऐसा करने से 30% वजन शिफ्ट होता है। कोहनी बिल्कुल स्ट्रेट, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट, बैक बिल्कुल स्ट्रेट, शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट। धीरे से ऊपर ले जाएंगे, इंटरलॉक करेंगे, खींचिए। अब नॉन स्टॉप खींचिए। पहले आपकी हथेलियां खींची जाएगी, फिर कोहनी में खिंचाव का अनुभव होगा, फिर शोल्डर में खिंचाव का अनुभव, फिर पसलियों में, फिर कमर पे। खींचिए और खींचिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, फिजिकल खिंचाव, नॉन स्टॉप खिंचाव। और खींचिए और खींचिए। पूरे शरीर में दो अनुभव, कमर से ऊपर खिंचाव का, कमर से नीचे स्थिरता का। भेदात्मक शिथिलीकरण कहते हैं इसे। जो एक्शन में है उसे महसूस करो और जो पैसिव है उसे भी महसूस करो। गर्दन ऊपर करेंगे। अब लंबी गहरी सांस, ताकि डायफ्राम लूज हो। धीरे से गर्दन सीधी करेंगे, हाथ की पकड़ छोड़ेंगे, स्लोली 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 नीचे आएंगे। विश्रांति। आंखें बंद, आंखें बंद। पूरे शरीर में बदलाव महसूस करें। जब आसन शुरू किए 25 मिनट पहले, 30 मिनट पहले, तब क्या अवस्था थी, अभी क्या अवस्था है? अभी सहज अवस्था है। किसी प्रकार का भार नहीं है शरीर में। शरीर अपने आप उसका मेटाबॉलिज्म ठीक हो रहा है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल है, हार्ट बीट नॉर्मल है, सर्कुलेशन नॉर्मल है। बैठने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। इस तरह आज हमने कौन सा थीम लिया? शरीर की विभिन्न अवस्थाएं। नॉर्मल स्थूल शरीर आगे झुक सकता है, फॉरवर्ड बेंड, पीछे जा सकता है, बैकवर्ड बेंड, साइड में टर्न हो सकता है, साइडवर्ड बेंड, ट्विस्ट कर सकते हैं, ट्विस्टिंग पोस्चर, और वर्टिकल आगे खींच सकते हैं। ये करने से शरीर का ढांचा ठीक होता है, स्केलेटन सिस्टम ठीक होती है, शरीर की सारी मूवमेंट अपने आप ठीक हो जाती है, फिजिकल पोस्चर इंप्रूव होता है, आलस्य दूर हो जाता है। अब आसन पूर्ण हुए, प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे आगे। सबसे पहले बटरफ्लाई कर लिया हमने, श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे, करना ही है, क्योंकि श्वसन मार्ग शुद्धि करने से क्या होता है, एक्स्ट्रा कार्बन जो बीच में पड़ा है वो बाहर निकल जाता है, और आप महसूस कर पाएंगे नाभि को हम सक्रिय करते हैं, ऊर्जा को, ऊर्जा तंत्र सक्रिय हो गया कि क्या होगा, जो अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न होने वाली है वो आसानी से उसका विनिमय हो पाएगा। श्वसन मार्ग शुद्धि। दूसरी साइड से आगे बढ़ते हैं। एक एक नासिका से कपालभाति, तत्पश्चात 15-20 सेकंड शून्य में जाना है। शून्य में आने आपको अस्तित्व का अनुभव होगा, चैतन्य का अनुभव, लेकिन अपने आप को भूल जाएंगे। कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं, कोई शरीर का भाव नहीं, जिसे शून्य अवस्था कहते हैं। कुछ 15 सेकंड के लिए उसका अनुभव करेंगे। वेरी सिंपल।
राइट बर्न, लेफ्ट से 54 स्ट्रोक करेंगे, रेचक, पूरा सुर। सहज कुंभक में खो जाइए। सावधान, बाकी आधा हिस्सा हम शरीर के आंतरिक हिस्से को एक्टिव कर रहे हैं। याद रखिए, ये असामान्य क्रिया है, सामान्य नहीं है। भीतरी हिस्से को हम सजाग कर रहे हैं और हमारा ध्यान वहां ले जा रहे हैं। लेफ्ट बर्न, राइट से रेचक, पूरा शुरू। खो जाइए, आंतरिक अनुभव में भीतर डूब जाइए। सावधान, बारी बारी आधे आधे हिस्से को एक्टिव किया, अब करेंगे पूरे शरीर को एक्टिव। अब आप डिफरेंस महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन पूरा शरीर, आंतरिक चैतन्य, पूरे शरीर में आंतरिक बदलाव, सजागता, अलर्टनेस क्या होती है, भीतरी अवस्था क्या होती है, वो महसूस कर पाएंगे आप। 15-20 सेकंड हम 2 राउंड करेंगे 108 के। दोनों राउंड के पश्चात आप भीतरी अनुभव करेंगे कि आंतरिक सजागता क्या होती है, बिना सांस की अवस्था क्या होती है, बिना विचार की अवस्था क्या होती है, जिसे हम शून्य कुंभक कहते हैं। सहज कुंभक और शून्य कुंभक, उसका अनुभव करना है। अंतरंग साधना में ये अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है। सावधान, टटा शरीर, रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, सहज कुंभक का अनुभव, शून्य कुंभक का अनुभव, आंतरिक सजागता का अनुभव, बाहर से स्थिर, अंदर से सक्रिय, आंतरिक सक्रियता।
कुछ पल के लिए बिना सोच की अवस्था महसूस कीजिए। भीतरी बदलाव को, भीतरी सजगता को महसूस करें। चैतन्यता का अनुभव करें। खूब सरस। दूसरा राउंड, दूसरा और आखिरी। दूसरे राउंड के पश्चात भी वही आंतरिक अनुभव कीजिए। बदलाव है, बदलाव होता है, सिर्फ हमारी दृष्टि एकाग्र नहीं हो पाती, इसके लिए हम अनुभव नहीं कर पाते। वो करना है। रेचक, पूरक, सुर। सहज कुंभक में खो जाइए, शून्य कुंभक में खो जाइए, बिना सांस की अवस्था में खो जाइए, बिना मन की अवस्था में खो जाइए। आंतरिक सजगता का अनुभव, चैतन्यशीलता के प्रकटीकरण का अनुभव। भीतरी बदलाव, बाहर से स्थिरता, अंदर से कुछ कुछ चल रहा है, कुछ जाग रहा है, कुछ सूक्ष्म प्रतिक्रिया हो रही है, उसे महसूस करें। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। ये शून्य कुंभक में कितना भी आगे आप जा सकते हो। आंतरिक शरीर को, तेजस शरीर को महसूस कर सकते हो। अब करेंगे 5 राउंड अनुलोम विलोम। सिर्फ 5 राउंड करेंगे, खूब शिद्दत से। रेचक ज्यादा होगा, लंबा होगा और आराम से होगा। अपने आप करेंगे 5 राउंड्स ऑफ अनुलोम विलोम। राइट बंद, हो सके तो बंद लगाइए। लेफ्ट से रेचक, पूरा कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे। राइट से रे, अपने आप करेंगे पूरा।
आखिरी रेचक बाई नासिका से करके अनुलोम विलोम प्राणायाम पूर्ण करेंगे। एक राउंड एज पर आवर ओन कैपेसिटी डायनेमिक भस्त्रिका। डायनेमिक भस्त्रिका में क्या करना है, सिर्फ सांस को बाहर फेंकना है। डायफ्रेम के नीचे मानो कुछ है ही नहीं। लंग से सांस को बाहर फेंकना है, तेज गति से बाहर फेंकना है, बार बार बाहर फेंकना है, ताकि लंग्स की कैपेसिटी बढ़े, अशुद्ध हवा का निष्कासन हो जाए और हमारी प्राण शक्ति बढ़े। हाथ का ही उपयोग करेंगे, रिदम से कीजिए, झटके मत दीजिए। अगर रिदम सीख गए तो हाथों में कभी पेन नहीं होगा। देखिए एक बार किस तरह करना है, हाथ का सपोर्ट लें ताकि हम ज्यादा गति से और ज्यादा क्वांटिटी सांस को बाहर फेंक सके। कोशिश कीजिए जितना आप कर सको। एक राउंड एज पर योर ओन कैपेसिटी, डायनेमिक भस्त्रिका पार्ट 1। आंखें बंद, परिणाम महसूस कीजिए, शरीर की प्रतिक्रिया महसूस कीजिए। पूरे भीतरी शरीर में बदलाव का अनुभव करें। जब भस्त्रिका होती है, पूरे शरीर में से कचरे का निष्कासन होता है। नस नाड़ियां और सेल्स सारा कार्बन छोड़ देती है। पूरे शरीर में आंतरिक बदलाव को महसूस कर पाएंगे। सावधान। ओमकार। अगर कुछ नहीं कर सकते, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, एक्सरसाइज, जिम, एरोबिक, पावर योगा, ये कुछ भी, एटलीस्ट ओमकार कीजिए। एक ऐसी क्रिया जो शरीर के सारे स्तर को, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्बन शरीर, तेजस शरीर, अंतस्रावी ग्रंथियां, चक्र, सेल्स, माइक्रो सेल्स, जीन्स तक इसकी इफेक्ट जाती है। वाइब्रेट करता है, भीतर से बाहर आता है, सारे शरीर के एनर्जी सेंटर को सक्रिय कर देता है। ये ओमकार ईश्वरवाचक शब्द, इसलिए उसे इतना रिस्पेक्ट दिया गया है। कुछ नहीं कर सकते, ओमकार करो। अब हम ओमकार के 4 प्रकार है, चारों प्रकार 2-2 बार करेंगे। आखिरी प्रकार में 2 बार पूरक करेंगे तरंग वाहिनी में। अगर ओमकार किया और वाइब्रेशन का अनुभव नहीं होता है आपको, तो आपका ओमकार अधूरा है, ये बात मान के चलिए। होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो करेक्शन कीजिए, अपने आप को जांचिए कहाँ आपकी गलती हो रही है। करेंगे पहला ओमकार 2 बार पूरक। पूरा
दो बार लघु लहरी पूरक। ओम 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 ओम। पूरा ओम 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 ओम। ब्राह्मरी ओमकार दो बार पूरा, कान बंद करेंगे पूरा। पूरा आखिरी तरंग वाहिनी पूरक। ओम 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 पूरा। ओम 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 शांत शांत। आंतरिक बदलाव महसूस कीजिए। तीसरा नियम याद रखिए, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, खो जाइए और भीतरी बदलाव को महसूस कीजिए। शांति पाठ करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों के घर्षण उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करेंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यहीं समाप्त होता है। ये दूसरा बैच है, थोड़ा सूक्ष्म होगा। हम अनुभव की ओर ज्यादा ध्यान देंगे। धीरे धीरे सारा सिलेबस दूसरे तरीके से करेंगे। आप आपके सुझाव भेज सकते हो, सजेशन मुझे भेज सकते हो मैसेंजर पे या प्रतिक्रिया के रूप में फेसबुक पे आप या व्हाट्सएप पे। सुझाव हो, आपका सजेशन हो, आपकी तकलीफ हो, आपकी प्रतिक्रिया, ये टू वे ट्रैफिक है, आदान प्रदान होना चाहिए ताकि मुझे पता चले कुछ बदलाव करने हैं, क्या करना है वगैरह। आपका दिन शुभ हो। हरिओम अस्तु।